नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना बता रहे हैं। ये कहानी दिल्ली की एक मालिन बस्ती की है, जहाँ पर पूजा शर्मा नाम की एक 12 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। पूजा अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार पूजा के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया, जिसकी उम्र 20 साल थी। उसकी पूजा पर गलत नज़रें थीं और वह काफ़ी समय से पूजा को घूरता था, लेकिन पूजा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही पूजा का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था। कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, कभी सत्संग में आना जाना। वैसे तो पूजा हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज़ सुबह उठकर पूजा मंदिर जाती थी और वहां से आकर घर पर भी बजरंगबली की पूजा करती और उसके बाद ही वह कुछ खाती थी। एक बार वह सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और पूजा को उठाकर कहीं दूर लेकर चले गए। इससे पहले कि पूजा कुछ कर पाती, कुछ समझ पाती, वह दरिंदे पूजा को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने पूजा को बेहोशी वाली दवा सूंघा दी ताकि वह किसी को पहचान न पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला पूजा का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्तों को भी पूजा के बारे में बताया और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। ये लोग पूजा को एक सुनसान से जंगल में ले गए, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने पूजा को ज़मीन पर लेटा दिया। इतने में वह कुछ कर पाते, पूजा को होश आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने पूजा को पेड़ से बांध दिया। इतने में ही वहाँ पर एक अद्भुत मनुष्य आया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नज़र आ रही थी। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली ही लग रहा था। ऐसे में वह लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर में जिस तरह का तेज आ रहा था, उसमें उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने पूजा को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया। उसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है। वह सभी एक ही वार में परास्त हो गए। इस महाबली के पास एक गदा था, जिससे वह उन लड़कों पर वार कर रहा था। ये देखकर पूजा को आशंका हुई कि कहीं ये हनुमान जी तो नहीं हैं। ये देखकर पूजा ने पहले हाथ जोड़े और कहा, आप तो मेरे परम भगवान हनुमान जी हो। ये देखकर पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। पूजा की ये बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें धरती पर तो सज़ा भुगतनी ही होगी। साथ ही जब तुम मृत्यु लोक में आओगे, तुम्हें वहाँ भी इस लड़के के साथ गलत भावना रखने का दंड जरूर मिलेगा। ये सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और पूजा से कहने लगे कि बहन, हमें माफ़ कर दो। हम समझ गए कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। पाप करने जा रहे थे। हम जो पाप करने जा रहे थे वो बहुत गलत था, लेकिन बजरंगबली ने उनकी एक नहीं सुनी और उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले आए और फिर सड़क पर गिरा दिया। जिसके बाद वो लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वह सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। इसके बाद हनुमान जी उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उसको कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना।
लेकिन मेरे बारे में कुछ मत कहना, उन लड़कों की सारी सच्चाई बताना। जब पूजा ने पूछा कि आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों ना बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा कि ये कलयुग है बेटी, यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बताओगे तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। पूजा ने उनकी बात मानी और पुलिस स्टेशन में अकेले चली गई। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर आई। वह लड़के अब भी सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वही लड़की उन अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने ये अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि भला कलयुग में भगवान कहाँ से प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवानों को क्यों दिखेंगे। उनकी ये बात सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और पूजा को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद पूजा ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से पूजा की ज़िंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उसका श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसीलिए तो उनको संकटहर्ता, दुखहर्ता का नाम दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी? आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।